ध्यानाभ्यास में था और इस मुद्रा से जगाने वाले दुष्ट मेरा ध्यान तोड़ने वाले कौन हो सकता है? बताओ, मेरे चरणों में आने का क्या मकसद है? हे गुरुदेव, मैं गुरु गोरखनाथ के बारे में जानने के लिए आपको ध्यान मुद्रा से जगाया हूं। तो गुरु गोरखनाथ की पता चाहते हो? ध्यान से सुनो कि मैं ही बाबा गुरु गोरखनाथ हूँ और मैं ध्यान मुद्रा में था। इस वक्त तूने मुझे किसने जगाया और तुम हो कौन? हे गुरुदेव, मेरा नाम राजा गोपीचंद्र है। नगर गुजरात का मैं रहने वाला हूँ। पिताश्री का नाम राजा तिलक सिंह है। मैं शिकार खेलने के लिए जंगल में गए थे। जंगल में 700 मृगनैनी में एक ही मिर्गा था जिसका मैं शिकार बना लिया। 700 मृगनैनी ने मुझे श्राप दे दिया गुरुदेव। लाख गिरगिराने से उन्होंने मुझे बताया, श्राप से मुक्ति पाना चाहता है तो गुरु गोरखनाथ की शरण में जा। इसलिए मैं गुरु गोरखनाथ के पता पूछने के लिए आपको ध्यान मुद्रा से जगा दिए गुरुदेव। हट जाओ, मेरे नजरों से तुम दूर हट जाओ। बहुत बड़ा घोर अपराध किया है, इतनी बड़ी अन्याय किया है कि आज 700 मृगनैनी को विधवा करके बाबा के चरणों में तू अपना शिकायत लेकर आया है। लेकिन इसका सजा तुम्हें तो मिलना ही चाहिए। बाबा गुरु गोरखनाथ अति क्रोधी बाबा है और तू जिसके बदौलत आज 700 मृगनी जिया करती थी इस जंगल में, आज ऐसे पति मिर्गा को तूने अपने हाथों से वध कर दिया। हाँ गुरुदेव। अरे चारे दुष्ट, आज तुम्हें इस रास्ते पर हर पल हर समय तुम्हें ठोकर ही ठोकर लगेगा। इसलिए तुम्हें तो श्राप दे दिया है मृगनैनी ने। श्राप से वंचित रहने के लिए मैं तुम्हें जितना कह रहा हूं उतना सुनने की प्रयास करो। सुनूंगा गुरुदेव। क्या आप गुरु गोरखनाथ के बारे में नहीं जानते हैं? क्या उनके बारे में आप मुझे नहीं बता सकते? हाँ, बता सकता हूँ। तो बताइए गुरुदेव। इसलिए कि तुम श्रापित हो और श्राप से मुक्त होने के लिए, और इस वक्त मैं ही तुम्हें मार्ग बताऊंगा उस रास्ते से चलने के लिए। क्या आप गुरु गोरखनाथ हैं? हाँ, मैं ही बाबा गुरु गोरखनाथ हूँ। हे गुरुदेव, हेलो हेलो चेयर। आओ विपत्ति में हलिया हो गुरु दे। ढूंढ रहा है, आज मैं बाबा गुरु गोरखनाथ होने के नाते तुम्हें मार्ग बता रहा हूँ। बताइए गुरुदेव। इसी वक्त तुम्हें मेरे कुटिया में चलना होगा और अपने सर की ताज इस वक्त मुझे समर्पित कर देना होगा। ये सर का राजशाही पोशाक उतार करके मेरे कुटिया में रखना होगा। जैसा मैं साधु फकीर का वेशभूषा धारण करके अपने तंबूरे की तान सुनाता हूँ दुनिया संसार वाले को, उसी तरह तुम्हें साधु फकीर का वेशभूषा बनाना होगा। हेलो हेलो, बढ़ाइए।
हेलो हेलो, चेक चेक, घुमाइए, फुल हो गया, घुमाते जाइए, दम क्यों मारते हैं। हेलो चेक चेक चेक, हेलो, रहने दीजिए। और इस वक्त तुम्हें मेरे कुटिया में चल करके आभूषण वस्त्र को बदल देना होगा और मेरे समान तुझे साधु फकीर का वेशभूषा बदलना होगा। और सबसे पहला भिक्षा तुम अपनी माँ के हाथों से लोगे। क्या? हाँ। ये आप क्या कह रहे हैं? और माँ और बेटे की संवाद में भिक्षा नहीं होनी चाहिए। माँ अगर जोगी फकीर बाबा बैरागी कह करके तुम्हें भिक्षा दे तो भिक्षा को ग्रहण करना, नहीं तो भिक्षा को तिरस्कार कर देना। और दूसरा भिक्षा जगत संसार में तुम्हें नई नवेली दुल्हन घर में है, अपनी पत्नी के हाथों से भिक्षा लेना होगा। वो भी पति पत्नी के संवाद में नहीं, बल्कि बाबा जोगी बैरागी कह करके तुम्हें भिक्षा लेना होगा। हे विधाता। और तीसरा भिक्षा नगर बस्ती से जब मांग चांग करके जाओगे, कालिया नगर में तुम्हारी बहन इकलौती है, वो राजरानी बनी बैठी है, उनके हाथों से भिक्षा लेने में तुम्हें बहुत तकलीफ होगा। जब बहन के हाथों से तुम भिक्षा ले लेगा, 80 मन गुदरी और 84 मन तिल और जौ लेकर के 14 वर्ष के बाद तुम्हें सारी सामग्री मेरे चरणों में अर्पित करना पड़ेगा, तब तुझे इस पापों से प्रायश्चित मुक्त होगा। हे गुरुदेव, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने शरीर से वस्त्र को जरूर उतार दूं। हो जे कहबा हो गुरु जी, मुझे समर्पित करो। शिष्य बन गया और मैं तेरा गुरु। समय से तू मुझे कभी भी पुकार लेना। कोई संकट मुसीबत आए संसार सागर में, हमेशा अपने जुबान पर मेरे नाम का मंत्र उच्चारण रखना। अभी इसी वक्त बोलो मेरे साथ, जय बाबा गुरु गोरखनाथ। जय बाबा गुरु गोरखनाथ। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। मेरे गुरु को अलख को जगाना होगा। संसार सागर में मैं तुम्हें तंबूरा दान करता हूँ।